हम अभी अंदर नहीं गए, हम कैमरे को नहीं बंद कर सकते, हमारा जो काम है हम कर सकते हैं। आप छोड़ के चले जाओ, कहीं भी जाके नौकरी कर लो, हमने काम सिखा दिया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोविड के योद्धा तो हमें, कोई और आके मजे लेगा। हमारी सैलरी बहुत कम है, मैं एक लैब टेक हूँ, 10,000 रुपये हमारी सैलरी है। हम अपने डायरेक्टर से या मैनेजर से बोलते हैं तो ये बोलता है कि नौकरी छोड़ के जाओ, यहाँ से जाओ, इतने मिलेंगे। बिहार से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, 10,000 मेरी सैलरी मिलती है। वहाँ रेंट देना होता है, खाना खाना होता है, सब चीज़ 10,000 में करना होता है। इससे कुछ नहीं हो रहा है। क्या ऐसा भी होता है कि घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं मुझे। आउट ऑफ सोर्स जो सरकार के मिले जुले लोग हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो RSS के गुप्त लोग हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सके। आपको बता दूं, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। इसका नाम पहले काशीराम हॉस्पिटल हुआ करता था, जिस समय ये बना। नोएडा में लगातार 2 से 3 महीने से प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। कभी गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 62 में, तो कभी सेक्टर 75 में, तो कभी सेक्टर 94 में। और आज 4 दिन से जो है ना, जिम्स में जो है ना, यहाँ के वर्कर, जो यहाँ के नर्स है, जो डेटा एंट्री वाले हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का जो कारण बता रहे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पर 10 साल से, 8 साल से, 12 साल से, 15 साल से लगातार जो है ना मेहनत करते आए हैं। इतने ख़राब स्थिति जब कोविड में था, उस समय भी जो है ना अपना हम यहाँ पर आकर के नौकरी दिया करते थे, हम काम करा करते थे, अपने जान को जोखिम में डाल करके दूसरे को जान की सुरक्षा करते थे। फिर भी जो है हमारी सैलरी को नहीं बढ़ाया जा रहा और नहीं परमानेंट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगड़। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमारी मौजूदगी अभी जिम्स के सामने है। ये जो हॉस्पिटल है, ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। हमें यहाँ पे कुछ लोग रोके हैं परमिशन को लेकर के, तो अभी हम परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कि अंदर से क्या परमिशन मिलता है, उसके बाद हम चलेंगे। हम अंदर अभी नहीं गए जनाब, हम अभी अंदर नहीं गए, हम कैमरे को नहीं बंद कर सकते, हमारा जो काम है हम कर सकते हैं। हम अभी अंदर ग्राउंड में नहीं है, हम कैंपस में नहीं है, हम कैंपस में अभी अंदर नहीं गए। हाँ, हम अभी गेट पे ही हैं। परमिशन देखिए, यहाँ पे परमिशन आप देते हैं, हम यहीं पे खड़े हैं जनाब। हाँ तो बिल्कुल हम यहीं खड़े हैं, आप जो जहाँ कहेंगे हम खड़े रहेंगे। हाँ पूछिए, आप पता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम अपना काम आप कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ अब देखिए, हम वहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो है ना यहाँ के वर्कर लोग जो है ना बैठ करके अपना हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, उस पर लिखा हुआ है कि हड़ताल हमारी मेहनत हमारी अधिकार। उसके नीचे जो है ना जिस चीज़ को लेकर के ये लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और अभी आप लोग देख सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना जो भी यहाँ के वर्कर है, जो भी स्टाफ है, सब लोग यहाँ पर जो है ना लाइन से बैठे हुए और अपनी अधिकार को लेकर के मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अनुभव और निष्ठा को नज़रअंदाज न करें, रोजगार सुरक्षा दें। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको ये बोर्ड लगा करके क्यों अपनी मांग को मनवाना पड़ रहा है। नमस्कार जी, क्या कहेंगे, क्यों हाँ, बैठे हुए यहाँ पर अभी आप? अपने हक के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। और यहाँ पे लाइट भी चली गई है, पानी भी बंद कर दिया, लाइट भी नहीं आ रही है। अच्छा, ये हक आपको कौन नहीं दे रहा है जो आप इस टाइप से पोस्टर लेके बैठे? डायरेक्टर सर। अच्छा, क्या नाम है उनका? राकेश कुमार गुप्ता। राकेश कुमार गुप्ता, ब्रिगेडियर साहब है ना। देखिए राकेश कुमार गुप्ता से जो है ना ये पोस्टर लगा करके अपनी मांगे को मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पोस्टर नीचे कर लीजिएगा। क्या कहेंगे जनाब, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि हमारी मांगे पूरी कर दो। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, बस हमारी मांगे पूरी कर दे, हमें परमानेंट का वो करें, बस यही है हमारा। कितने सालों से आप सर्विस कर रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। हाँ जी। क्या बेसिक सैलरी है आपकी? 30 है, 30,000। हाँ जी। क्या मांगे है आपकी? मांगे यही है कि हमें परमानेंट किया जाए, सबसे पहली मांग यही है हमारी। हाँ जी, मतलब परमानेंट किया जाए। हाँ जी। अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है क्या? उस पे है आउटसोर्सिंग। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे, बहुत दुखी तरफ बैठे हुए हैं? सर जी दुखी तो होना ही है। कोविड के टाइम पे हमने देखो बड़े बच्चों को, छोटे छोटों को छोड़ के यहाँ पे ड्यूटी की है। और उसके बाद में से ये जो है परमानेंट वैकेंसी जो है बाहर से भर रहे हैं, यहाँ पे पेपर निकाल रहे हैं, उसका वैकेंसी निकाल रहे हैं, हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। और बोला जा रहा है हमसे कि तुम्हारी वैकेंसी खाली है। जब हमारी वैकेंसी खाली है तो पहले हमें ने सर कोरोना के टाइम पे मेरी ये बच्ची 4 साल की थी, घर पे छोड़ा, 2 साल तक घर भी नहीं जा पाई हूँ। तो बताओ मुझे दुख नहीं होगा इस बात का? बस हमारी यही एक मांग है कि जब से हम 10 साल हो गए लगभग मुझे काम करते हुए यहाँ पे, बस परमानेंट करना चाहिए सर। मतलब कह रहे हैं कि आप 10 साल से नौकरी करते आ रहे हैं और आपको परमानेंट ना करके कहीं नई वैकेंसी निकाली जा रही है और उसको परमानेंट किया जा रहा है? जी सर, उनको परमानेंट के तौर पे लिया जा रहा है सर, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए कह रहे हैं आप
छोड़ के चले जाओ, कहीं भी जाके नौकरी कर लो, हमने काम सिखा दिया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोविड के योद्धा तो हमें, कोई और आके मजे लेगा, तो हमारे साथ ज़्यादा ही गलत हो रहा है सर, इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। ये किसकी देन है, योगी सरकार या मोदी सरकार या कोई और भी है इसमें? अब हमें तो पता नहीं सर कौन सरकार है, हमारे उसमें तो डायरेक्टर ही सर है ना, हम तो उनके ही इंटर में है ना। सर हमारे सामने ना तो योगी जी आए हैं ना मोदी जी आए हैं, हम तो केवल अपने डायरेक्टर महोदय को जानते हैं, क्योंकि हमारी जब भी बात होती है, जब भी जो भी काम किया है हमने आज तक उन्हीं की निगरानी में किया है, उनके कहने पे किया है। लेकिन अब बात जो है ना उससे ऊपर उठ चुकी है, अब आप लोग रोड पे बैठ चुके, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार से, तो किसको कहेंगे, योगी या मोदी को कहेंगे? सर जी हम योगी जी से भी कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने डायरेक्टर महोदय से कहेंगे कि अगर वो कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो हमारे साथ रहें, हमारा सहयोग दें, यहाँ पे जो हमारी बात है आगे तक पहुँचाएं, और जैसे हम बैठे हैं वो भी यहाँ पे बैठ जाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। जी विजय जी बताइए, हमारी क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है, या तो हमें हॉस्पिटल से किया जाए या परमानेंट किया जाए। और हमारी सैलरी बहुत कम है, मैं एक लैब टेक हूँ, 10,000 रुपये हमारी सैलरी है। हम अपने डायरेक्टर से या मैनेजर से बोलते हैं तो ये बोलता है कि नौकरी छोड़ के जाओ, ये यहाँ से जाओ, इतने मिलेंगे। हमारी यही मांग है, हमें हॉस्पिटल तरफ से, जिम्स की तरफ से किया जाए। 5 साल से 1 रुपये सैलरी नहीं बढ़ी। 5 साल हो गए? हाँ 5 साल हो चुके हैं, मुझे ऑन रिकॉर्ड 10,000 रुपये सैलरी आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी मांग यही है, हमें हॉस्पिटल की तरफ से किया जाए। तो कहाँ दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं कि नई वैकेंसी निकाली है, पेपर दो। अब जिसने 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़ भी जाए, उससे पेपर अब क्लियर हो रहा है? अब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हमारे पे जो वैकेंसी निकली उन्हें रद्द करो, समय पहले हमें परमानेंट किया जाए। और आप क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं भी पीओ सिटी से हूँ, सेंट्रल लैब से। हमारी भी 10,000 रुपये सैलरी है, 10,500 रुपये सैलरी। बस यही है, हम ये सारी जो वैकेंसी निकले टेक्नीशियन वैकेंसी ये सब रद्द हो जाए, हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वही रखे जाएँ। इससे पहले भी कभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, ऐसे आवाज़ उठाया? नहीं किया, पहले 2023 में किया था समथिंग। हाँ 2023, हाँ जब भी यही मांग थी। क्या मांगे पूरी हुई? उन्होंने बोला था कि जो हम कोई भर्ती नहीं लेंगे, जो भर्ती आएंगी तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा और अन्यथा कोई भर्ती नहीं ली जाएगी। आप अपनी मांग रखने आए हैं, बताइए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, 10,000 मेरी सैलरी मिलती है। वहाँ रेंट देना होता है, खाना खाना होता है, सब चीज़ 10,000 में करना होता है। इससे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं मुझे। बस इसी बेस पे रुके हुए हैं यहाँ कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए, सैलरी बढ़ जाए, परमानेंट हो जाए, कुछ तो सही हो। इसलिए हम लोग 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ काम करते हुए। न सैलरी बढ़ी है आज तक 1 रुपया, न कुछ ऐसा बताया गया कि कुछ आगे ऐसा अच्छा हो, या किसी बेस पे रुके यहाँ। हमेशा घर से प्रेशर होता है कि बिहार से यहाँ क्यों रुके हो, आ जाओ वापस आ जाओ, आ जाओ वापस आ जाओ। बस इसी बेस पे रुके हुए हैं कि कुछ तो सही हो मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। क्या लगता है वापस जाना पड़ेगा या कुछ सही होगा? नहीं, अगर हम लोग एक साथ हैं, सब कुछ अगर कर रहे हैं तो रुकेंगे, एक साथ जीत हासिल होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। अब देखिए यहाँ पर जो सुचारू रूप से जो व्यवस्था चल रहा है उसका आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा और उस चीज़ से रूबरू कराऊँगा जो सरकार कुछ और कहती है और करती कुछ और है। ये फैन बंद है और ये बंद किया गया है, तो इसका अभी मैं आप लोग को पुष्टि भी करा देता हूँ। क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि लाइट चला गया था तो ऐसा हो गया है, लेकिन लाइट अगर जाती है तो यहाँ पर जो ये फ्रीजर चल रहा है ये क्यों चल रहा है? ये भी नहीं चलना चाहिए था, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है कि भैया जो प्रोटेस्टर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे भगाया जाए, लाइट बंद कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने अच्छे से ये लाइट चल रहा है, लाइट दिए जा रहे हैं, क्योंकि भैया इधर कुछ और है और इधर कुछ और है। इस साइड से जितने भी एसी है सब चल रहा है और ये सब लोग जो है ना परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे लोग जो है ना बेहोश हो करके खुद से गिर रहे हैं। इतने मतलब कि यहाँ पे गर्मी है, उमस है, पूरा जो है ना एक सफोकेशन जो है ना बना हुआ है, इसको लेकर के सब परेशान है। क्या कहेंगे जनाब, उनमें यहाँ जो काम कर रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, क्या उनका गलती है कि यहाँ पर इसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, सैलरी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? क्या कहेंगे, इनका गलती है? देखिए, जो संविदा कर्मी यहाँ पर नियुक्त है इस हॉस्पिटल में, जो कोविड-19 जैसी महामारी के वक्त भी कार्यरत यहाँ रहे, उनके त्याग और बलिदान की कोई कीमत नहीं है। जिस दौर में सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े डीएम, एसडीएम क्वारंटीन होकर के अपने घरों में बैठे थे,
उस समय पे जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, निचले दर्जे का मतलब है कि जो 4th क्लास 3rd क्लास के कर्मचारी है, MBBS डॉक्टर से अलग पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ये इसमें मेडिकल फील्ड में ये लोग हीन भावना से इन लोगों को देखते आए हैं और ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हर हॉस्पिटल में रहता है। तो वे कभी नहीं चाहते कि ये लोग अपने घर परिवार को सही से चलाएं, जिसके लिए इन्हें संपूर्ण वेतन मिले। लेकिन भेदभाव क्यों किया जा रहा है? भेदभाव तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो सब है, नर्स तो सब है ना, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। देखिए, ये इस देश की बड़ी विडम्बना है कि जहाँ मदर टेरेसा को पूजा तो जाता है, लेकिन मदर टेरेसा के रूप में जो नर्सिंग स्टाफ कार्य करता उसका सम्मान नहीं किया जाता। और यहाँ कानून की दृष्टि से संविदा कर्मियों को नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव जी प्रपोजल बना सकते हैं, खुद महानिदेशक जी यहाँ से सिफारिश भेज सकते हैं, जो यहाँ के ब्रिगेडियर साहब हैं गुप्ता जी, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आउट ऑफ सोर्स जो सरकार के मिले जुले लोग हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो RSS के गुप्त लोग हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सके, उनकी ज्वाइनिंग करा करके इस पर कब्जा किया जा सके। आपको बता दूं, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। इसका नाम पहले काशीराम हॉस्पिटल हुआ करता था, जिस समय ये बना, आज इसका नाम जिम्स कर दिया। तो जिम्स करने से क्या काशीराम साहब का नाम मिट गया? नहीं मिटा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का नाम ही नाम है, जबकि बुद्धिज़्म के संबंध में या गौतम बुद्ध के जो मानने वाले लोग हैं उनको शिक्षा के तौर पर कितना प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ उनकी PhD तक लटकी पड़ी है। तो इसकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक मनुवादी जो ऊंच नीच में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके हाथ में है, और ये उसी का परिणाम है। अगर इनको समस्या को घटाना होता तो तुरंत ही प्रपोजल बना करके मुख्य सचिव को भेज देते, मुख्य सचिव वहाँ से इनको चाहे रिजर्वेशन देते कि 50% आपको संविदा कर्मी रखने, 50% का आप एग्ज़ाम करा लीजिए। और ये रूल MBBS डॉक्टर MD के लिए क्यों नहीं लागू है? उनके लिए अलग से है क्या? उनके लिए अलग से है भाई। उनको परमानेंट करना है तो आप एक वैकेंसी निकालेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसको परमानेंट कर देंगे। और जो ये अपने कर्मचारी हैं नॉन पैरामेडिकल, इनके लिए आप सारे मानक रखेंगे। और किस पेपर की बात कर रहे हैं हम, किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? NTA खुद पेपर लीक करा रहा है। तो ये एक जिम्स की अगर परीक्षा होगी 50-55 लोगों की, तो जिनको लगना उनको पेपर 10 दिन पहले मिल जाता। ये भी सुविधा है यहाँ? ये तो सुविधा क्या, ये तो हर जगह चल रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये करा कौन रहा है? पहले माफिया कराते थे, अब सरकारी अधिकारी करा रहे हैं। ये बड़ा आरोप है, सिद्ध भी है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का एक्शन देख रहे हैं, NTA का एक्शन देख रहे हैं, और भी कितने मामले हुए हैं। लेकिन अंदर क्यों बैठने नहीं दिया जा रहा है कि आप बाहर हैं? अंदर ये अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। जो कुछ गलत है, अगर ट्रांसपेरेंसी होती, पारदर्शिता होती तो क्यों रोकते? कुछ गलत है। अभी ये नई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने स्थायी कर्मचारी चल रहे हैं, उन्हीं को क्यों ना आप रख लीजिए परमानेंट तौर पे, उन्हीं को आप परमानेंट कर लीजिए। आप नई वैकेंसीज लेकर के आ रहे हैं तो मतलब क्या है कि उनसे रिश्वत के रूप में पैसा मिलेगा, आपको दूसरे मदों से पैसा मिलेगा, समझ रहे हो? नेता नगरी के लोग जो हैं, भाजपा के नेता जो लोग हैं, उनके लोग लगेंगे। तो हम जो OBC हैं, SC ST हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका अधिकार छीनने का, बहुजन लोगों का अधिकार छीनने का प्रयास ये चल रहा है। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समर्थन लेकर के हम उनके आदेश पे यहाँ आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप मतलब जो ना वहाँ बैठिए, भले ही आपको भूख हड़ताल करनी पड़े, भले ही आपको जो ना पुलिस अरेस्ट करे, कुछ भी करे, हम उसके लिए तैयारी करके आए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, जो करीबी के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा से जो कनेक्टेड लोग हैं उसी को रखा जाए, बाकी बात को जो साइड लाइन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अभी तक यही समझ में आया है। और आज हम देख रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन। लोकतंत्र में सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अपनी जायज़ मांग को मनवाने का अधिकार है। प्रोटेस्ट के माध्यम से हम अपनी मांगों को मनवाएंगे, लेकिन जब हमारी मांगें सही हैं, उनको मान करके कार्य कीजिए, उस पर हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे आंदोलन को कुचला जा रहा है, आज उन कर्मचारियों के आंदोलन को कुचला जा रहा है सिर्फ इस कारण से कि उनका कुछ और ही
उसमें कुछ गुप्त रहस्य छुपा हुआ है, कुछ ऐसा कारण है जिससे वो इस चीज़ से भयभीत है, इनके प्रोटेस्ट से।